टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव थीटा ए एंड थीटा बी एज कॉन्टैक्ट एंगल्स इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका क्वेश्चन है। इफ के इक्वल टू कॉस थीटा ए बाई कॉस थीटा बी देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे के एक दिया है, कुछ कांस्टेंट दिया है, वो के का लिखा है वैल्यू कॉस थीटा ए बाई कॉस थीटा बी, ये के का वैल्यू ना भी पूछा है। के क्या होगा पहले देखते हैं, एंगुलर पहले देखते हैं जो कॉन्टैक्ट एंगल, ये क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल। हमको पता है कॉन्टैक्ट एंगल, अगर ये एक हमारा कंटेनर हो गया, यहाँ पे सपोज जो लिक्विड है ये सपोज इस शेप में है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है इस लिक्विड में हम क्या करेंगे ना कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरफ होगा, ठीक है। एंड एक सॉलिड में, सॉलिड मतलब ये जो सरफेस ऑफ द कंटेनर, इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट जो कि ऐसे होगा। तो ये टेंजेंट जो कि सरफेस के साथ है एंड ये टेंजेंट जो कि लिक्विड के साथ है, इनके भी जो एंगल होगा ये होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल ना। ये जो सरफेस है ये कनकेव सरफेस है, तो कनकेव सरफेस में ऑब्वियसली जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा, ये थीटा ऑब्वियसली लेस देन 90 होगा, ठीक है। ओके सेकेंड, अगर अगेन सेम लेते हैं, यहाँ पे जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब वाटर ऐसे है वाटर ना। यहाँ पे लिक्विड में अगर ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, सरफेस में ड्रॉ करेंगे टेंजेंट ऐसे होगा सीधा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90। सो फॉर प्लेन सरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा 90। सिमिलरली और एक टाइप का सरफेस होगा यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे अगेन लिक्विड पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट जो कि ऐसे होगा, सरफेस पे ड्रॉ करेंगे सरफेस ऑफ द कंटेनर जो कि पानी के अंदर है, तो ये वाला, बाहर नहीं, ये वाला टेंजेंट, इनके बीच जो एंगल होगा इस केस में ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पूछा है के इक्वल टू अगर कॉस थीटा ए बाई कॉस थीटा बी है, सो के इज जीरो व्हेन लिक्विड ए हैज कन्वेक्स मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज कॉन्केव मेनिस्कस। ओके पूछा है के इज जीरो, पहले दिया के इज जीरो, देन अगर के का वैल्यू जीरो है ना, के का वैल्यू जीरो कैसे होगा, के का वैल्यू तभी जीरो होगा जब थीटा ए थीटा बी कौन सा सरफेस है ये हमको नहीं पता है, लेकिन के तभी जीरो होगा जब थीटा ए 90 डिग्री होगा, लेकिन थीटा बी 90 नहीं होगा। तो अगर थीटा ए 90 होता है तो कॉस 90 जीरो होगा, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। तो थीटा ए अगर 90 डिग्री होगा देन द सरफेस मस्ट हैव, जो लिक्विड ए सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, लेकिन लिक्विड ए दिया है कन्वेक्स, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड, के इज नेगेटिव। ओके के नेगेटिव कैसे होगा, के नेगेटिव तभी होगा जब आइदर, ओके अगर हमको पता है अगर थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा प्लस होगा माइनस होगा। अगर कॉस थीटा अगर लेस देन 90 है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो ये पहला जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे रहेगा, एंड कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में तो कॉस थीटा होगा जीरो क्योंकि थीटा 90 है, लेकिन थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा होगा नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो देखते हैं के इज नेगेटिव, के नेगेटिव कैसे होगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा, अगर ये पूरा नेगेटिव होगा तो के नेगेटिव होगा, या अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा ना। कॉस थीटा ए अगर नेगेटिव होगा इट मीन्स ए जो सरफेस है वो होना चाहिए कन्वेक्स, ठीक है। तो अगर के नेगेटिव है देन लिक्विड ए हैज़ कनकेव मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज़ कन्वेक्स। ओके यहाँ पे लिक्विड ए तो कनकेव दिया है, अगर कनकेव दिया है तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे बी दिया है कन्वेक्स, अगर बी कन्वेक्स है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, मतलब कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव क्योंकि ये सरफेस कन्वेक्स है, ये पॉजिटिव क्योंकि कनकेव है, ओवरऑल सरफेस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर सही है, ठीक है। वैसे बाकी मुझे लगता है ये आंसर सही होगा, बाकी हम देख सकते हैं। ओके थर्ड वाला लिखा है के इज नेगेटिव एंड देन लिक्विड ए एंड बी हैव कन्वेक्स मेनिस्कस। अगर दोनों कन्वेक्स होगा तो दोनों नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो अगर दोनों नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
K इज नेगेटिव इन द लिक्विड A एंड B हैव कनकेव मेनिस्कस ना। अगर दोनों कनकेव है दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होगा, अगर दोनों का वैल्यू प्लस होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नेगेटिव तो ये नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा 2।